हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम सर के द्वारा दिए गए कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, येस्टरडे नाइट में ही रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास ही मिस्टर एस ने बिग टी विद एस बैक ऑफिस में न्यू अपडेट शेयर किया है डेटा क्लीनअप के रिगार्डिंग। मुझे उम्मीद है कि आपने चेक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जिनका भी अकाउंट लॉगिन हो रहा है, जिनका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, वो अपने अकाउंट्स को लॉगिन करके बिग टी विद एस बैक ऑफिस में न्यू अपडेट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस अपडेट के अलावा इस वीडियो में हम केवाईसी की रिगार्डिंग भी बातें करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसर के द्वारा दिए गए अपडेट्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, एसर ने बताया है कि हमारी टीम ने रिसेंटली पूरे प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा डेटा क्लीनअप ऑपरेशन को कंप्लीट किया है। इस अपडेट में इनवैलिड अकाउंट्स को रिमूव करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें डिलीवर ना किए जा सकने वाले ईमेल एड्रेस अकाउंट भी शामिल हैं। एंड omail.ai की रिगार्डिंग, जैसा कि एसर ने पहले बताया था, पहले अनाउंस किया था कि omail.ai से जो रिलेटेड अकाउंट है उनको रिमूव किया जाएगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ऐसा ही हुआ है। जिन्होंने बाय मिस्टेक omail.ai से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था, तो ऐसे अकाउंट को सिस्टम से रिमूव किया गया, यानी कि जिनका omail.ai के थ्रू जो ईमेल एड्रेस है omail.ai, आप सभी जानते हैं कि ये ऑन पैसिव का पार्ट है omail.ai से। तो इसके थ्रू जिन्होंने बाय मिस्टेक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था, तो ऐसे अकाउंट को सिस्टम से रिमूव किया गया है। इसके अलावा एसर ने यह भी बताया है कि हमें बड़ी संख्या में इनवैलिड या नॉन फंक्शनल ईमेल एड्रेस अकाउंट का पता चलने पर आश्चर्य हुआ, यानी कि सिस्टम में इनवैलिड या नॉन फंक्शनल ईमेल एड्रेस अकाउंट काफ़ी ज़्यादा थे। इसका पता चलने पर एसर को काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बताया कि हमारे प्लेटफॉर्म की एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब इनवैलिड अकाउंट्स या नॉन फंक्शनल ईमेल को रिमूव कर दिया गया है। जो नॉन फंक्शनल ईमेल एड्रेस से रजिस्टर्ड था अकाउंट, उन सभी अकाउंट को यहाँ पर इनवैलिड या नॉन फंक्शनल ईमेल एड्रेसेस को रिमूव कर दिया गया है सिस्टम से। ऐसा नहीं, ये भी बताया है कि कोई भी एक्टिव या वेरीफाइड मेंबर्स अकाउंट प्रभावित नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक्टिव या वेरीफाइड मेंबर्स अकाउंट प्रभावित नहीं हुआ, यानी कि अगर कोई एक्टिव है, किसी का अकाउंट अगर एक्टिव है, वेरीफाइड है, तो ऐसे किसी के अकाउंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है और ना ही पहुंचेगा। फ्रेंड, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चिंतित होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो इनवैलिड अकाउंट था, जो नॉन फंक्शनल ईमेल से रजिस्टर्ड हुआ अकाउंट था, ऐसे ही अकाउंट को सिस्टम से रिमूव किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि यदि आप अपनी सर्कल लिस्ट में कोई भी चेंजेस को नोटिस करते हैं, तो यह केवल उन इनवैलिड अकाउंट को रिमूव करने को दर्शाता है जो पहले आपसे कनेक्टेड थे। यानी कि अगर आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद माई सर्कल को चेक करते हैं, तो अगर आपके माई सर्कल में कोई चेंजेस अगर आपको दिखाई देता है, तो वो चेंजेस इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इनवैलिड अकाउंट्स एंड नॉन फंक्शनल ईमेल एड्रेसेस को सिस्टम के द्वारा रिमूव किया गया, इसलिए आपको वो चेंजेस आपके माई सर्कल में दिखाई दे रहा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा ने यह भी बताया है कि यह क्लीनअप एक सॉफ्ट डिलीट के रूप में किया गया है। ऐसा ने बताया कि यह क्लीनअप एक सॉफ्ट डिलीट के रूप में किया गया है एंड रिमूव किए गए सभी डेटा का पूरी तरह से बैकअप भी लिया गया है और सुरक्षित रूप से स्टोर कर दिया गया है, ताकि यदि किसी भी कारण से इसकी आवश्यकता पड़े, इसकी ज़रूरत पड़े, तो उसको यहाँ पर यूज किया जा सके। फ्रेंड, ऐसा ने यह भी बताया कि आप उम्मीद कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यह अपडेट पूरे सिस्टम को और भी ज़्यादा स्मूथर, फास्टर एंड अधिक ऑप्टिमाइज्ड बना देगा, यानी कि और भी ज़्यादा सुचारू रूप से बनाएगा और भी ज़्यादा तेज़ बना देगा सिस्टम को। फ्रेंड, तो ये जो अपडेट हो रहा है, ये सिस्टम को बेहतर करने के लिए ही हो रहा है। हर चीज़ दिन ब दिन, डे बाय डे बेहतर होती जा रही है इन एवरी डायरेक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, इन एवरी डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में हर चीज़ दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। तो ये चीज़ें थी, ये अपडेट था एसर के द्वारा दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके माई सर्कल में कोई चेंजेस दिखाई देता है, तो समझ जाइएगा फ्रेंड्स कि वो इनवैलिड अकाउंट्स या फिर नॉन फंक्शनल ईमेल एड्रेसेस को सिस्टम के द्वारा रिमूव किया गया, इसलिए आपके माई सर्कल में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है। सो ये डेटा क्लीनअप ऑपरेशन जो कंप्लीट हुआ है, इसके बाद आप सभी को मेरी तरफ से एक सजेशन देना चाहता हूँ। सजेशन ये है
कि अपना अकाउंट आप लॉगिन कीजिए। अगर आपका अकाउंट लॉगिन हो रहा है, अगर आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है तो लॉगिन करने के बाद माई सर्कल में जाइए। माई सर्कल का पूरा डिटेल आप लोग चेक कीजिए। अगर उसमें कोई स्लॉट बाकी है, स्लॉट आपको लिमिट कितनी मिल रही है ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से पता होगी, तो अपने लिमिट के अकॉर्डिंग अगर कोई स्लॉट बाकी है 1 2 3 जो भी बाकी हो तो उसके अकॉर्डिंग आप न्यू पर्सन को, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में है जिसको आप रजिस्टर करना चाहते हो, तो आप उनको अपने रेफरल लिंक के थ्रू रजिस्टर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपके पास स्लॉट बाकी है तो अपने स्लॉट्स को आप चेक कर लीजिए। मेंबर्स की संख्या कितनी है आपके माई सर्कल में उसको देख लीजिए। अगर कोई स्लॉट बाकी है तो अपने रेफरल लिंक के थ्रू उनको, न्यू पर्सन को जो बाकी है रजिस्टर नहीं किए हैं, तो उनको आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं केवाईसी के बारे में। केवाईसी के रिगार्डिंग 2 दिन से लगातार मेरे पास काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है कि सूरज जी काफ़ी लोगों का केवाईसी पेज दिख रहा है बट मेरा नहीं दिख रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा था। कुछ लोगों का केवाईसी पेज उनके अकाउंट्स में नहीं दिख रहा था। तो ऐसे में आप सभी को बताना चाहता हूं कि 1-2 दिन से जिनके अकाउंट में केवाईसी का पेज दिख नहीं रहा था, लॉगिन करने पर डायरेक्टली उनका बैक ऑफिस जो डैशबोर्ड है बीटीबी दास का वो लॉगिन हो जा रहा था, बैक ऑफिस में पहुंच पा रहे थे, लेकिन उनका केवाईसी का पेज दिखाई नहीं दे रहा था, उनका केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो ऐसे जितने भी अकाउंट्स हैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ऐसे सभी अकाउंट्स में जो केवाईसी वेरिफिकेशन का जो पेज है वो ऑटोमेटिक आ चुका है। मैंने पहले के वीडियो में बताया भी था कि आपको यहाँ पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। केवाईसी वेरिफिकेशन का जो पेज है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा, देन आप अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जितने भी लोग ऐसे थे जिनके पास केवाईसी वेरिफिकेशन का पेज उनके अकाउंट में दिख नहीं रहा था, तो ऐसे लोग अपना अकाउंट लॉगिन कीजिए। लॉगिन करते ही पहला पेज आपके सामने केवाईसी का ही आएगा, वहाँ से केवाईसी का प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अगर किसी का अकाउंट लॉगिन करने पर केवाईसी का पेज नहीं आ रहा तो उनको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी ऑटोमेटिक आ ही जाएगा जैसे औरों का आ चुका है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये पॉइंट भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है जिनके पास केवाईसी का पेज नहीं आया था केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, उन सभी के अकाउंट में केवाईसी जो वेरिफिकेशन पेज है वो आ चुका है। अपना प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। एंड केवाईसी प्रॉब्लम की रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम यहाँ पे काफ़ी लोगों को आ जाती है। कई बार ट्राई करने के बाद, कई बार कोशिश करने के बाद लास्ट में उनको एक एरर शो करता है, दिखाई देता है वेरिफिकेशन लिमिट रीच्ड का। तो अगर किसी को ऐसा एरर आए लास्ट में केवाईसी फाइनल सबमिट करते समय, जब ऐसा एरर अगर किसी को आता है तो उसमें आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है। आप उसको लॉग आउट कर दीजिए, साइन आउट कर दीजिए। लॉग आउट करने के बाद कुछ घंटे आप वेट कर लीजिए, लगभग 24 घंटे वेट कर लीजिए। नेक्स्ट डे अपने अकाउंट को अगेन आप लॉगिन कीजिएगा और उस टाइम पर आप देखिएगा अगर स्टार्ट वेरिफिकेशन यानी कि केवाईसी का नया पेज अगर दोबारा से आ जाता है तो वहाँ से आप अगला जो प्रोसेस है केवाईसी के रिगार्डिंग वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर किसी को वेरिफिकेशन लिमिट रीच्ड की प्रॉब्लम आती है तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, वेट करना है कुछ घंटे, लगभग 24 घंटे वेट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन अपने अकाउंट लॉगिन कीजिए और केवाईसी वेरिफिकेशन का पेज अगर आपको आ चुका है, पहले जैसा अगर आ चुका है, तो अगेन अपना प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। उम्मीद है कि सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड लास्ट में ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि राइट टाइम पर आप सभी को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे फ्रेंड्स।